डिस्कस कर रहा हूँ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब आपका मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो स्पेक्ट्रा क्या करता है, जनरेट करता है। अब सवाल उठता है कि कब कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होगी। अगर मैटर के साथ आप यूवी विजुअल रेंज की लाइट यूज़ कर रहे हो तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होगी। अगर आप मैटर के साथ आईआर रेंज की लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होगी। और अगर मैटर के साथ आप माइक्रोवेव रेंज की लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होगी। अगर मैटर के साथ आप रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होगी। अगर मैटर के साथ आप माइक्रोवेव रेंज की लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होगी। और अगर मैटर गामा रेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो मॉसबार स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा, जिसको हम मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इनमें से एक ऐसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स का यूज़ नहीं होता, जिसे हम मास स्पेक्ट्रो कहते हैं। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर का फुल फॉर्म है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। आईआर को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आईआर में मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है। और रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है। एनएमआर में प्रोटॉन की स्पिन चेंज देखते हैं, जबकि ईएसआर में इलेक्ट्रॉन की स्पिन का चेंज देखते हैं। जो विजुअल रेंज होती है आपकी वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की होती है। ये जो विगव्योर है, इस विगव्योर को आपको समझना है, इस विगव्योर से सवाल आ सकता है। अब अगर आप देखेंगे एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो विगव्योर में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो एनर्जी सबसे कम होती है, जबकि वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है पर वेवलेंथ सबसे कम होती है। एनर्जी ऑफ यूवी रेंज की जो एनर्जी होती है वो 143 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और ये एनर्जी इनफ होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। जबकि आप आईआर में देख रहे थे, आईआर की एनर्जी 1 किलो कैलोरी पर मोल से 10 किलो कैलोरी पर मोल तक थी। तो यहाँ कितनी है, 143 है। एनर्जी विजुअल रेंज की कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी से 72 किलो कैलोरी पर मोल। अब टाइप ऑफ ट्रांजिशन, यहाँ से तो पक्का सवाल आना है। सिग्मा से सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे फॉल होता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार की जो रेंज होती है वो ब्लो देन 150 नैनोमीटर होती है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन है या कुछ भी है, उनमें क्या होगा आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जैसे CH4 का 125 नैनोमीटर पे फॉल कर रहा है वेवलेंथ, और आपका प्रोपेन 135 नैनोमीटर पे कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया है। और वेवलेंथ इसका इन्वर्स ऑर्डर हो जाएगा। वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो मतलब नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब नॉन बॉन्डिंग से जो पाई स्टार ट्रांजिशन होती है वो लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार की कंपैरिजन। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार की जो रेंज होती है वो मोर देन 150 नैनोमीटर, जबकि सिग्मा से सिग्मा स्टार कितना था, ब्लो देन 150 था। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल में होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड और एक हेटेरो एटम। अब हेटेरो एटम माने जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे CH3X में X क्या हो सकता है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्योंकि इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है। जैसे CH3Cl, CH3OS, CH3NH2, CH3SH, इन सब मॉलिक्यूल पे क्या है, जैसे देखिए CH3 के साथ क्या है, Cl है, और Cl के पास क्या है, लोन पेयर है। तो सिंगल बॉन्ड भी है, लोन पेयर है, इसलिए ये क्या हो गया है आपका, इसमें कैसा ट्रांजिशन होगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। जबकि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल में होगा जिनमें अनसैचुरेशन होगा, और अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, या किसी भी टाइप का डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया है, ये या
आपका बेंजीन हो गया या एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इस तरीके के ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। अगला ट्रांजिशन और आखिरी ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन। इसके लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वेव लेंथ पे फॉल होगा।